आप लोग सोचते हैं कि फेसबुक पर जो ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी उसी से निकाह करेंगे, बेवकूफ़ी है। खूबसूरत लड़की में ऐब ये होता है कि घर के काम काज में वो 2 नंबर होती है, 1 नंबर होती ही नहीं। क्योंकि खूबसूरत लड़की को माँ बाप काम करने ही नहीं देते। तो खूबसूरत तो है लेकिन काम धंधे में 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है। नौजवान लड़का चाह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता लड़की खूबसूरत हो और खाना अच्छा ना बनाए, घर को साफ सुथरा ना रखे, ऐसा कैसे हो सकता? तजर्बा कर लो। 4 लड़की कुएं पर पानी भर रही है, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है 2 लड़के सामने आकर के जमीन पर इस तरह से तड़पने लगे जैसे मुर्ग ज़बह होने वाली मुर्गी तड़पती है। तो औरतों ने घेर लिया, क्या हो गया क्या हो गया? किसी ने सीना पर हाथ रखा, किसी ने सर पर हाथ रखा, क्या हो गया? कहा इसको मिर्गी की बीमारी है इसलिए ये तड़प रहा है। कहा इसका इलाज कराओ। का इलाज एक ही जगह है। कहा कि वो कहाँ? बासी बर्तन सुंघाने से इसका इलाज हो जाएगा। अब जो काली लड़की थी, जो बदसूरत लड़की थी, वो कहती कि मेरे यहाँ बासी बर्तन नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी वो कहती कि मेरे यहाँ 3 दिन का बासी बर्तन पड़ा हो। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह की दोस्ती हो गई है किसी गरीब से, और दरबारी लोग चाहते हैं कि किसी गरीब से बादशाह की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, इस दोस्ती को तोड़वाओ। कहा मर्द से ये दोस्ती नहीं टूटेगी, कोई औरत ही तोड़ सकती है। जो औरत पढ़ी लिखी नहीं, मक्कार औरत होती है, वही इस दोस्ती को तोड़वा सकती। एक औरत को पैसा दिया गया, तू इसको तोड़ सकती है? कहा हाँ तोड़ सकती है। उसने गट्ठर लिया लकड़ी का, और बादशाह का बेटा गुजर रहा था, तो बादशाह के बेटे से कह रही है कि देखो अपने दोस्त को भेजो, मेरा ये भारी गट्ठर है, इसको उठा करके मेरे सर पर रख देगा। तो कहा कि औरत जात है, कमजोर है, लकड़ी का गट्ठर उठा दो। अपने दोस्त को भेजा, गरीब दोस्त को, जाओ लकड़ी का गट्ठर उठा दो। जब उसने उठाया सर पर रखा तो औरत कहती है कान लाओ। कान लाया तो कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ होंठ हिला रही है और मुस्कुरा रही है। बस इतना काम कर दिया, औरत चली गई। अब जब बादशाह का दोस्त बादशाह के करीब पहुंचा तो पूछा कि वो औरत तुम्हारे कान में क्या कर रही थी? कहा कुछ नहीं कर रही थी। कहा फिर वो हंस क्यों रही थी? कहा हमें कुछ भी नहीं पता। कहा कि तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो, दाल में काला है। औरत के मुस्कुराने ने, कान सटाने ने काम कर दिया। बरसहा बरस की दोस्ती 1 सेकंड में खत्म हो गई। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा खाना खा रहा है, सालन में मजा नहीं आ रहा है, तो मां से कहती है कि मां तू बूढ़ी हो गई, तुझको सालन बनाने के लिए नहीं आया, सालन में मजा ही नहीं है। तो मां ने कहा कि मुझे क्यों बुरा भला कह रहा, तेरी बीवी ने बनाया। कहा कि अम्मा वाह, यही तो मैं सोच रहा था कि इतना मजा कहां से आ रहा है। तो मां ने कहा कि तू वाकई जनमुरीद है, जोरू का गुलाम है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खाई जाती है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी
बढ़ी हो तो वो बेशोर है, हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बड़ा प्यारा मुताला दो रह जाता है, आपकी समात के हवाले में करने के लिए जा रहा हूँ। 5 से 7 मिनट आपका वक्त खर्च होगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। कुर्बान होने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम बैठ करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत कमाने के लिए बाहर जाएगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ज़रा ध्यान रखिएगा, 2 पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, बड़े अदब के साथ आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आप सबको माला माल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, 2 मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरे को तकलीफ मत देना। अगर आप दूसरे को तकलीफ देंगे तो जिंदगी भर आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान कौन होता है जो अपनी ज़बान से दूसरे को तकलीफ नहीं देता? मुसलमान कौन होता है जो अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ नहीं देता? इंसान कौन होता है जो दूसरे का अदब करता है? जो दूसरे का अदब नहीं करता वो इंसान हो ही नहीं सकता। हैवान कौन होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाता है? हैवान कौन होता है जो किसी को नफ़ा पहुंचाता है? हैवान कौन होता है जो नफ़ा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता? अगर हम भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना है। अगर इंसान नहीं तो कम से कम ऐसा हैवान ही बन करके दिखाना है। एक बात याद रखिए, बड़ी प्यारी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एक आदमी नफिल नमाज पढ़ता है, दूसरा आदमी दूसरे को तकलीफ से बचाता है। दोनों में अफजल कौन है? सवाब किस पर ज़्यादा मिलता है? जो नफिल नमाज पढ़ता है इसको सवाब कम मिलता है, जो दूसरे को तकलीफ से बचाता है उसको ज़्यादा सवाब मिलता है।